बोले तो सर क्या होता है? ब्लॉक का फिर इस्तेमाल हम लोग रिपीट ड्राइंग को रिपीट करने के लिए करते हैं, बार बार उसे बनाना ना पड़े। बिल्कुल डियर, वेरी गुड। देखो सभी लोग, हम लोग क्या है इसमें जब वॉल बनाते हैं, एक वॉल ही तो हमारी सारी डिफरेंट साइज की होती हैं अकॉर्डिंग टू प्लान, राइट और रॉन्ग? बाकी हम उसमें डोर लगाते हैं तो सब में सेम साइज के लगाते हैं, है कि नहीं? विंडो लगाते हैं वो भी सेम साइज की होती हैं, जो फर्नीचर लगाते हो वो भी सेम साइज के होते हैं। हाँ सर। लाइटिंग के सिंबल्स होते हैं वो भी सेम साइज के होते हैं, ठीक है। और आपके बेस कैबिनेट होते हैं किचन के, वो भी सेम साइज के होते हैं। आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं जैसे वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, और गैस स्टोव हो गए, तो ये सारे के सारे आपके सेम साइज के होते हैं। सिंबल ही तो लगाते हो आप इनके, क्यों क्यों भाई, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? आते हैं वो तो सारे सेम साइज के होते हैं, जैसे कि डोर आपका सेम साइज का होगा, सर। विंडोज आपके सेम साइज के होंगे, तो आपके डोर, वेंटिलेटर, फर्नीचर, बेड, सोफा, टेबल, ठीक है, किचन में आपका गैस स्टोव, उसकी स्लैब, ये सारे के सारे आपके एक साइज के होंगे कि नहीं? हर एक प्लान में अगर आप लगाओ, इनको लगाना कंपलसरी है, लगाओगे ही लगाओगे। सर। और साइज भी उनका सबका सेम रहने वाला है। हाँ सर जरूर, दरवाजा नहीं लगाएंगे तो घर में कैसे जाएंगे? बिल्कुल। फिर लाइटिंग के सिंबल्स भी आप यूज करते हो उसमें, है ना? इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स जो होते हैं जैसे कि आपका बल्ब हो गया, स्विचेस हो गए, ट्यूबलाइट हो गए, इनकी भी तो आप सिंबल लगाते हो। बल्ब, बोर्ड हो गया। हाँ। फिर उसके हाँ बाद सर। फिर उसके बाद में आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ठीक है, आपके गैस स्टोव्स हो गए, तो उनका भी तो हाँ साइज सिंबल सेम रहेगा। हाँ। तो हर एक प्लान में अगर आप इन्हें लगाओगे और वहां पे उनको क्रिएट भी करोगे तो कितना टाइम लगेगा? ओके सर, ज्यादा टाइम लगेगा हर बार तैयार करके करे तो। हाँ। हाँ तो सर। फिर हम क्या करते हैं, उसको हम एक बार बना के रख लेते हैं, एक बार मेहनत करते हैं और फिर उनको बना के सेव करके अपने पास रख लेते हैं। हाँ सर, उससे जब काम भी भी हमें जल्दी से हो जाएगा। फिर हमें जब भी उसको जरूरत पड़ेगी हम उसको क्या कर लेंगे, इंसर्ट करके यूज कर लेंगे। आई बात समझ में? हाँ सर। ब्लॉक क्या होता है ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। तो आपको समझ में आया कि ब्लॉक होता क्या है। अब देखते हैं ब्लॉक बनाते कैसे हैं और कितने टाइप के होते हैं। पहले कितने टाइप के होते हैं और फिर बनाएंगे कैसे। ब्लॉक आपके एक ब्लॉक होता है और एक होता है डब्लू ब्लॉक, दो टाइप के होते हैं। क्या कितने होते हैं ब्लॉक? दो टाइप। हाँ, एक होता है ब्लॉक और दूसरा होता है आपका डब्लू ब्लॉक। टाइप कर दूं क्या? डब्लू ब्लॉक टाइप कर देता हूँ। नहीं सर, सुना दे रहा, कोई बात नहीं। एक होता है आपका ब्लॉक और दूसरा होता है आपका ब्लॉक और एक डब्लू ब्लॉक। डब्लू ब्लॉक, ठीक है। जो आपका ब्लॉक होता है ठीक है सर। वो आपका टेम्परेरी ब्लॉक होता है। हाँ सर, हर बार बनाना पड़ेगा। हर बार ऐसा नहीं है ना बनाना, सर? नहीं हर बार नहीं, हर ड्राइंग में बनाना पड़ेगा आपको। हाँ सर। क्योंकि जो आपका ब्लॉक ड्राइंग वाला में है वो पर्टिकुलरली एक ड्राइंग के लिए बनता है। सिर्फ आप उसको उसी ड्राइंग में यूज कर सकते हो बस। हाँ सर, दूसरे ड्राइंग करने के लिए मुझे फिर से ब्लॉक बनाना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ अगर सर। आपने डब्लू ब्लॉक से बनाया है तो वो आप उसको कभी भी किसी भी ड्राइंग में और कहीं पे भी यूज कर सकते हो।
डब्लू ब्लॉक एक बार यूज करने से वो सेव हो जाता है या फिर हाँ, सेव होता है? अब वो से बनेगा ही तब, वो वो बनेगा ही तब जब आप उसको लोकेशन दे दोगे कि कहाँ सेव होना है। ठीक है। और जो ब्लॉक होता है वो आपका वर्चुअल मेमोरी पे सेव होता है। किस पे होता है? वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या होता है? सिर्फ रन टाइम, जब आपका विंडो रन कर रहा होता है तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा ये कि आपका जो ड्राइंग खुला हुआ होगा, ठीक है, इसमें हम कहीं पे भी कोई लोकेशन नहीं देते हैं कि वो कहाँ जाकर के सेव होगा ब्लॉक में। लेकिन डब्लू ब्लॉक में आपको उसमें लोकेशन देनी ही पड़ती है। ठीक है। इसको बनाते कैसे हैं? ठीक है। इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको वो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसको आपने ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। ओके। तो एक डोर बना ले या कुछ और बनाए? एक टेबल बना लेते हैं इसलिए। ये आपकी टेबल है और यहाँ पे बीच में आपका ये ग्लास लगा हुआ है। ठीक है। और ये इसके वो हैं लेग्स। ये इसके लेग्स हो गए। हट गया सर। अच्छा, तो अभी आएगा देखो। हमने एक टेबल बना ली। ओके। अब टेबल का सिंबल जो है हमें ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये ब्लॉक का टैब होता है, यहाँ पे पैनल, ब्लॉक पैनल, और इसमें सबसे ऊपर होता है क्रिएट का। ये है सिंबल आपका क्रिएट का। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे क्रिएट पे, आ रहा क्रिएट, तो एक विंडो खुल के आएगी। क्या लिखा है ये? हाँ सर। क्या लिखा है? ब्लॉक डेफिनेशन। ब्लॉक डेफिनेशन। तो एक तो तरीका ये है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ अभी। और दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, बी टाइप, तब भी आपका वही विंडो खुल के आएगा। इसका मतलब क्या है, बी एंटर इसकी क्या है, शॉर्टकट की, राइट? ब्लॉक। हाँ। अब देखो इसमें आपने इसका नाम दे दिया टेबल। ओके। अच्छा, नाम तो हमने दे दिया। अब देखो अगर हमारी ये राउंड टेबल होती, मतलब आपने एक राउंड टेबल भी बनाई, एक रेक्टेंगुलर टेबल बनाई, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की बना दी। एक आपने स्टडी टेबल बनाई, एक आपने डाइनिंग टेबल बनाई, है ना? तो उनका साइज डिफरेंट होगा। हाँ सर। एक आपने रेक्टेंगुलर बनाई, एक राउंड बनाई, तो उसकी शेप ही चेंज हो गई। हाँ सर। तो अगर आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बनाई हैं आपने, तो आप कैसे आपने नाम दोगे उसमें, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, इस तरह से? ऐसे अगर आप या फिर सर जो हम डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल ऐसे भी दे सकते हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपने डाइनिंग टेबल के नाम से दे दिया, तो आपके पास तो दो साइज के हो गए, एक तो राउंड में हो गई और एक आपका रेक्टेंगुलर में होगी। फिर उन दोनों में कैसे पहचानोगे? और फिर एक आपने छोटी टेबल बनाई, एक फिर बड़ी टेबल होती है, फिर एक उससे भी बड़ी होती है। मैक्सिमम 6 लोगों के लिए तो डाइनिंग टेबल बनाओगे ही ना।
हाँ, तो आप क्या करोगे, हाँ सर। नाम दे दोगे टेबल, ठीक है। अब जैसे कि ये रेक्टेंगुलर है, तो इसी के आगे लिख दो आर टेबल। आर से सिंबल समझ जाओगे कि भाई ये क्या है, आर रेक्टेंगुलर है। हाँ सर। फिर आपने टेबल लिख दिया। फिर आपने यहाँ पे लिख दिया क्या, उसका साइज, कि ये 3 फीट की टेबल है, 3 इंटू आपका 30 का, मतलब कि 3x2.5 की है। तो आप उसको प्रॉपर समझ गए कि भाई ये नाम है। आप नाम पढ़ के ही समझ जाओगे कि ये टेबल वो है, या सुन लो, क्योंकि हाँ सर। हाँ सर। अब, हाँ, अब ये नाम का हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या आता है, पहला ऑप्शन क्या आता है आपका, बेस पॉइंट। बेस पॉइंट याद है, हम स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे बेस हैं, पॉइंट, है ना। हाँ तो हाँ। यहीं से आप आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, एक होता है पिक पॉइंट, स्पेसिफाई ऑन स्कैन, पिक पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट। और तो हमें जो इजी होता है सबसे ज्यादा, वो होता है पिक पॉइंट का। अगर आपने स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन कर दिया, ठीक है, तो वो क्या है, हाँ सर। जब आपका ये ओके कर दोगे ना, उसके बाद पूछेगा स्पेसिफाई द बेस पॉइंट। और अगर आपने पिक पॉइंट पे किया, तो अभी आप क्लिक करो इस पे, तो ये विंडो हट जाएगी और आपसे बोलेगा स्पेसिफाई द इंसर्शन बेस पॉइंट। आप कहाँ पे क्लिक कर दूं, सेंटर पे करूं या यहाँ पे करूं साइड में? बताओ कहाँ करूं? कॉर्नर पॉइंट पे कर दें, यहाँ पे साइड में जी सर। कॉर्नर पॉइंट पे कर दिया। जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया, वो विंडो फिर से वापस आ गई। हाँ सर। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट लेके कोऑर्डिनेट भी आ गया हमारा, है कि नहीं? हाँ सर। अगर ये कोऑर्डिनेट आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है हाँ। कि हमारा बेस पॉइंट फिक्स हो गया। हो गया। हाँ, अब वो सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स। इसमें आपको सर। सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, बताना पड़ेगा कि कौन से हमें क्रिएट करने हैं। तो आप सिलेक्ट हाँ, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इस पे करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे, और ये सारे ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लो इसमें और एंटर मार दीजिए। तो ये कैसे डिफाइन होगा कि आपके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए? एक तो यहाँ आपको देखो स्क्रीन पे दिखा रहा है। हाँ सर। दूसरा आपका ये देखो यहाँ लिखा रहा है 6 हाँ। ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। 6 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। हाँ जी। तो इसका मतलब हमने बेस पॉइंट भी दे दिया और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट भी कर लिया। अब इसमें एनोटेटिव करना चाहते हो उसको, तो चेक कर दो। एनोटेटिव का मतलब क्या होता है कि आप उसको यूनिफॉर्मली स्केल नहीं कर पाओगे फिर, ठीक है। अगर आप या तो आप एनोटेटिव रखो या फिर रखो आप स्केल यूनिफॉर्मली। आप इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हो, ठीक है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आप उसे क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको किस रेशियो में चाहिए, 1:2 में चाहिए, 1:1 में चाहिए, या 1:3 में चाहिए, या 2:1 में चाहिए, ठीक है। तो हम इसको यही रखते हैं यूनिफॉर्मली स्केल। अब ये होता है आपका, आपको यूनिट किस में रखनी है अपने ब्लॉक की, मीटर में रखनी है, इंच में रखनी है, फीट में रखनी है, किस में रखनी है, तो उसी में आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने जो साइज दिया है बिना साइज के बनाया है, ये तो एमएम ही रख लेते हैं, लेकिन बिना, अब साइज आप जो बनाओगे वो तो रेक्टेंगल साइज से बनाओगे ना, ठीक है। अब ये ऑप्शन क्या है,
आपका अभी किस पे है? delete। डिलीट ना। अगर मैं इसको ओके कर दूं तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये क्या होगा? delete हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा। हाँ, ब्लॉक बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सर फिर नहीं बनेगा। बनेगा डियर, ब्लॉक तो बनेगा। अब मतलब इस ड्राइंग में डिलीट हो जाएगा, इस बट ड्राइंग ब्लॉक में बन जाएगा। हाँ, इस ड्राइंग से डिलीट हो जाएगा और आपका ब्लॉक सेव हो जाएगा। ओके सर। ओके। ओके। अब है आपका कन्वर्ट टू ब्लॉक। कन्वर्ट टू ब्लॉक का क्या मतलब होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, हाँ सर। आपने 4 सर्कल बनाए इसमें और 2 रेक्टेंगल बनाए, हाँ। तो ये तो अभी अलग अलग है आपके। हाँ। तो जो ड्राइंग वाला ऑब्जेक्ट है, 6 ऑब्जेक्ट। हाँ, जो ड्राइंग वाला ऑब्जेक्ट है ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा ब्लॉक में। ओके। और जो ब्लॉक सेव होना है वो तो सेव होगा ही इस केस में भी। अगर आपने रिटेन पे क्लिक किया, किस पे? रिटेन पे, तो क्या होगा? रिटेन पे ही करके दिखाऊंगा अभी कि जिससे कि ये आपके ऑब्जेक्ट एज इट इज जैसे आपने बनाए थे ना वैसे ही रहेंगे। ओके करता हूं मैं इसको रिटेन पे क्लिक करके। तो देखिए ये रेक्टेंगल मेरा अलग है, ये रेक्टेंगल अलग है, ये सर्कल अलग है। इसका मतलब क्या है? इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। 6 ऑब्जेक्ट रहता है। हाँ, 6 का 6 ही है, हाँ सर। लेकिन ब्लॉक हमारा बन गया है। नहीं हुआ। ब्लॉक हमारा बन गया है। अगर उसी में हमने कन्वर्ट टू ब्लॉक पे किया होता तो ये ऑब्जेक्ट भी आपका कन्वर्ट टू ब्लॉक हो गया होता। हाँ सर, एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि आपको 3 ऑप्शन समझ में आ गए। हाँ सर। अब देखो, अब अगर ये हमें यूज करना है, इंसर्ट कराना है, तो कैसे करेंगे? आप यहां से जाओगे इंसर्ट में। कहा? इंसर्ट में। तो देखो आपको दिखा रहा है आर टेबल 36x30। आप यहाँ क्लिक कर लो और देखो बेस पॉइंट वहीं से ले रहा है जहां आपने दिया था, और क्लिक कर दो। तो देखो इसको क्लिक करोगे तो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये आपका अलग अलग था, राइट हियर। हाँ सर। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे ये भी इसी की तरह अलग अलग करना है तो कैसे होगा? एक्सप्लोड से। किससे? हमें किससे? एक्सप्लोड से सर। ओके। और एक्सप्लोड। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल सुन लिया। और कौन सहमत है कि भाई यहाँ एक्सप्लोर से ही होगा? सर हम ब्लॉक का जो सेव किया हुआ है वहाँ से भी तो कर सकते हैं ना। कहाँ से? जो जो ब्लॉक हमने सेव किया है हाँ, तो वहाँ से डियर कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसमें तो सिर्फ आप एडिट कर सकते हो। इसको एडिट का ऑप्शन दे रहा है, ब्लॉक एडिशन डेफिनेशन। अलग का तो फिर भी नहीं दे रहा। ये देखिए, सर ऐसे तो डायरेक्ट भी हो सकता, छोटा हो सकता है सर। डायरेक्ट कैसे होगा? कैसे होगा वही तो मैं पूछ एक रहा हूँ। पॉइंट दिखा रहा है सर कॉर्नर हाँ में। ठीक है, ये रहा। इसे खींच के बड़ा या छोटा नहीं कर सकते। मूव हो रहा है डियर। मूव हो रहा है सर। स्प्लिट स्प्लिट तो हमारे पास कहाँ है भाई? स्प्लिट कमांड कहाँ पड़ी है आपने? ऑटोकैड में तो स्प्लिट नाम की कोई कमांड ही नहीं है। बिल्कुल अमित ने एकदम सही कहा था। इसको एक्सप्लोड करके, एक्सप्लोड करके, हाँ, फिर आप इसको अलग अलग ऑपरेशन सब पे लगा सकते हो। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो, वरना कोई जरूरत नहीं है। स्केल इस पे कंबाइन में लगा सकते हो। अगर स्केल करना है इसको तो स्केल कर सकते हो।
स्ट्रेच देखते हैं स्केच होता है कि नहीं होता ये, लेकिन हाँ इसको वो तो कर ही सकते हो आप, स्केल तो हो ही जाएगा नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं आती है। आपका स्केल हो रहा है क्योंकि ये ब्लॉक है ना, इस वजह से स्ट्रेच में भी ब्लॉक का ही काम होगा, मतलब स्ट्रेच में भी आपका स्केल का ही काम होगा, क्योंकि ये आपस में फिक्स है ना पॉइंट, इस वजह से। तो आप उसको स्ट्रेच भी करोगे तो ब्लॉक करके ही कर पाओगे। तो आप उसे जितनी बार चाहे उतनी बार इसको यूज कर सकते हो अपनी ड्राइंग में, ठीक है। और सर एक चीज पूछना था। वो चीज पूछो। ठीक है। सर जितने भी हम ब्लॉग बनाते जाएंगे वो यहाँ पे जाके स्टोर होते जाएंगे, उनको हम जब चाहे इंसर्ट में जाके यूज कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टेम्परेरी वाले में तो यही होंगे, क्योंकि हमने इसमें कोई लोकेशन दी है क्या? और जो नहीं सर। नहीं दी ना नो हमने। सर, इसीलिए ये इसकी वर्चुअल मेमोरी में ही सेव हो रहा है। नो सर। ओके, अब बताओ क्या पूछ रहे हो? इसको पूछो। हर सही ड्राइंग में पूछना यूज था। कर सकते हैं। हर ड्राइंग में नहीं, सिर्फ आप ड्राइंग 1 में यूज कर सकते हो उसको। अगर आप न्यू अच्छा, ड्राइंग पर्टिकुलर में, मेमोरी में नहीं जाएगा। नहीं आपने ड्राइंग 2 लिया, आप यहाँ इंसर्ट में जाओ तो आपको कुछ नहीं दिखा रहा है। तो ये तभी तो मैं कह रहा था कि ये टेम्परेरी है, आपका इसी ड्राइंग में वर्क करेगा, तो राइट। यूज से सर हर बार नया नया बनाएंगे। तो भाई इसीलिए तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी तो है, डब्ल्यू ब्लॉक। कभी कभी तो हमें ये जरूरत पड़ जाती है कि वो पर्टिकुलरली एक ही ड्राइंग में आपको बनाना जी है ना, तो उसके लिए आप ये यूज करो। जी। अगर कोई है सिंबल जो आपको हर एक ड्राइंग में लगाना है, उसके लिए आप डब्ल्यू ब्लॉक बनाओ, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, एक राउंड टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? राउंड टेबल। ये आपकी राउंड टेबल हो गई, और ये आपके इसके आसपास हमने बंदे लगा दिए पोलर यूज करके, ठीक है। 6 की टेबल बना दी, ये आपकी राउंड टेबल हो गई, ठीक है। अब देखो, अब आपको इसको डब्ल्यू ब्लॉक बनाना है। क्या बनाना है? डब्ल्यू ब्लॉक। तो उसके लिए आप क्या करोगे? डब्ल्यू बी एंटर करो, ठीक है। इसका आइकन नहीं है, डब्ल्यू बी को आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा। अब इसमें देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है आपका? कहाँ से लेना है उसका सोर्स पूछ रहा है। सोर्स पूछ रहा है, नहीं हाँ सोर्स तो पूछ रहा है, लेकिन ब्लॉक का क्या मतलब हुआ? ब्लॉक का क्या मतलब हुआ? ब्लॉक का ये मतलब हो गया, तो सर बंद करना होता है। देखो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इस ड्राइंग में आपने जितने भी टेम्परेरी ब्लॉक बनाए होंगे ब्लॉक वाले, उनकी आपको यहाँ लिस्ट दिखा देगा। अच्छा सर RTP 60x30 पहले बनाया हुआ था वो दिखा रहा है। तो जितने भी आपने बनाए होंगे सबकी लिस्ट दिखा देगा। तो आप अगर आपको लगता है कि ये टेम्परेरी ब्लॉक मुझे डब्ल्यू ब्लॉक में कन्वर्ट करना है आगे यूज करने के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो, मतलब इसको डब्ल्यू ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हो। करना है आपको? हाँ सेव। हाँ अब देखो यहाँ से आपने ब्लॉक बना दिया, ये आपका राइट ब्लॉक में जाकर के सेव हो जाएगा। अब आपको बेस पॉइंट का ऑप्शन देना है क्या इसमें, या सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है? हैं? नो सर, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने सब कर चुका है जब हम कर ब्लॉग बनाए थे। वेरी गुड। अब देखो नीचे क्या आ रहा है, फाइल नेम एंड बात कहाँ पर सेव होगा? कहाँ पे सेव हो रहा है जरा देखो।
डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट, और किस नाम से हो रहा है? आर टेबल और 36 36 लोकेशन चेंज करनी है क्या? नहीं ठीक है सर, ये वहीं पे फाइल होगी। ठीक। लेकिन पता भी तो होना चाहिए, अगर करनी पड़ गई तो कैसे होगी? अभी तो डॉक्यूमेंट ठीक में है। जाके देख लेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, मान लो कि अगर आपको कहीं चेंज करना पड़ेगा लोकेशन, तो कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे आपका ब्राउज का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो ब्राउज करके। ठीक है, आगे बात समझ में? तो यहाँ से ब्राउज करके आप चेंज कर सकते हो उसकी लोकेशन। ये इसकी यूनिट है, और इसको कर दो क्या, ओके। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? यहाँ पे तो है ही, क्योंकि आपने यूज किया हुआ है इसलिए, और आपका डॉक्यूमेंट में भी चला गया। अभी मैं एक साथ दिखाऊंगा आपको जब इंसर्ट करूंगा राउंड टेबल को। ठीक है, अब मैं राउंड टेबल को भी WB बना रहा हूँ। अब देखो, अब ब्लॉक वाला तो आपको समझ में आ गया सोर्स। अब आता है एंटायर ड्राइंग। एंटायर ड्राइंग में क्या होगा, जो भी आपकी स्क्रीन पे बना हुआ होगा, जो भी आपको स्क्रीन पे बना हुआ होगा एंटायर ड्राइंग के ऑप्शन में, वो सब कुछ आपका ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको भी अभी हम कुछ नहीं कर रहे, आप ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ब्लॉक में कन्वर्ट करना है ना राउंड टेबल वाला। सबसे पहले तो ले लो क्या, पिक पॉइंट, बेस पॉइंट, क्लिक करो, और इसका सेंटर पॉइंट हमने बेस पॉइंट ही दे दिया। ठीक है, ठीक है भाई। और यहाँ पे देखो अभी क्या लिखा हुआ है, नो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। तो ऑब्जेक्ट को पकड़ो, और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिए और एंटर मार दिया। एंटर मारते फिर से वो विंडो आ जाएगी आपकी, टू ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक और डिलीट फ्रॉम ड्राइंग का मतलब यहाँ पे ऑप्शंस है कि नहीं? तो इन तीनों में से कोई सा भी ले सकते हो ऑप्शन हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ये आपकी फिर से डेफिनेशन आ गई या लोकेशन आ गई, और यहाँ पे आप इसका न्यू नेम उठा करके यहाँ पे लिख दो क्या, सर्कुलर के लिए लिख दो C, जिससे आप पहचान पाओ, और डाइनिंग, और 6 पीपल वाली है। ठीक है, इस तरह से एंटर मार दें आप, लोकेशन भी फिक्स है आपकी। ठीक है, ओके कर दें सर? कोई डाउट तो नहीं है कि कुछ पूछना हो उस विंडो में से? नो सर, इसमें नहीं पूछना। ठीक, ओके कर दें। अब देखो, ये वो डिलीट पे था इसलिए डिलीट हो गया यहाँ से, है ना? अब यहाँ से देखो, क्या आपको वो राउंड टेबल आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहा है भाई? रिटेन में, रिटेन में, रिसेंट ब्लॉक्स, रिसेंट में जाओ, तो आपको रिसेंट में जितने यूज किए होंगे आपने अगली पिछली ड्राइंग्स में, वो ब्लॉक्स यहाँ पे ये दिखा रहा है जी। आपने पहले किया था वो वाला भी दिखा रहा है, और हमने रिसेंटली सी डाइनिंग किया था वो भी दिखा रहा है, फर्स्ट में ही दिखा रहा है। हाँ, और बाकी और भी बहुत सारे सिंबल दिखा रहा है ना। हाँ सर। अब करंट ड्राइंग में देखते हैं। करंट ड्राइंग में तो आपने सिर्फ एक यूज किया है और उसी को शो करा रहा है। और तो रेक्टेंगल दिखा रहा है। अब मान लो कि अगर आपको ये यहाँ पे भी ना दिखा रहा होता तो क्या करते? तो अब हम यहाँ से ब्राउज करते। क्या करते?
तो आपका डॉक्यूमेंट खुल गया था। तो यहाँ पे देखो आपका ये रहा सी डाइनिंग, और आपको ये रहा आपका आर टेबल 36/30, है ना। तो दोनों मिल गए कि नहीं मिले आपको? और इसको कर लो ओपन, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे डबल क्लिक करो और इसको यूज कर लो। आगे अब ड्राइंग 2 में आप यूज करना चाहते हो उसको, ठीक है। तो ड्राइंग में 2 में तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ से रिसेंट ब्लॉक में जाओ, आपको शो कर रहा है तो डबल क्लिक करके यूज कर लो। अगर नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, ब्राउज करोगे और यहाँ से यूज कर लोगे। आर टेबल चाहिए, आर टेबल को यूज करो, डबल क्लिक करो, ये आपका आर टेबल। ठीक है, कोई डाउट? नीचे देखो आपके इंसर्शन ऑप्शन भी है। जैसे आपको रोटेशन चाहिए, रोटेशन पे क्लिक कर दो और इसको यहाँ लगाओ। तो आपसे पूछेगा कि कितने एंगल पर रोटेट करना है आपको, ये देखो, ठीक है। रिपीट कर दोगे तो इसमें बार बार वो रिपीट होता रहेगा। देखो ये देखो, जब तक आप इसमें सारे लगाना देते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस है नीचे, ये तो इजी है, आप कर ही लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे ना एक्सप्लोड मतलब क्या है, वो एक्सप्लोड होके आएगा। स्केल मतलब आप उसमें स्केल पूछेगा आपसे हर बार कितना चाहिए। और इंसर्शन पॉइंट तो आपसे पूछता ही है। अच्छा एक चीज और, ये वाला जो ऑप्शन आता है ना, वो आपको 20 में ही मिलेगा, ये 18 में भी नहीं होता ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अगर कोई 18 यूज कर रहा है तो ये मत देखना कि भाई ये नीचे दिखा नहीं रहा है। तो अब आपको ये समझ में आपको समझ में आ गए ब्लॉक और डब्ल्यू ब्लॉक? हाँ सर। अब ऑटोडेस्क ने हमें कुछ बने बनाए सिंबल्स भी दिए। उसका नाम है डिजाइन सेंटर। क्या है? और शॉर्टकट की है Ctrl+2। Ctrl+2। तो देखो क्या इसकी वो है लोकेशन, ये रहा आपका डिजाइन सेंटर। ठीक है, नीचे से लोकेशन देखो ये कहाँ मिलेगा आपको। पढ़ो भाई। ये आपको सी में प्रोग्राम फाइल्स, ऑटोडेस्क, ऑटोकैड, फिर आपका सैंपल, ENUS और डिजाइन सेंटर में यहाँ आपको ये डिजाइन सेंटर मिलेगा। ये मैं आपको इसलिए लोकेशन दिखाई कि कभी कभी हो सकता है कि आपको इस तरह से अलग लोकेशन मिल जाए, है ना, जहाँ पे आपको ये डिजाइन सेंटर दिखाई ना दे रहा हो। तो आप कैसे उसको डिजाइन सेंटर को ओपन करोगे? ठीक है भाई, ओके। यस सर। तो इसीलिए मैंने आपको ये शो कराया। अब देखो आपको लेना कैसे, UNUS में जाना है, डिजाइन सेंटर में जाना है। तो यहाँ पे देखो आपके एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट है, यानी कि इसमें जो ब्लॉक होंगे, आनंद जी गौर देना। जी सर। यहाँ पे देखो ओपैम आपके हैं सारे के सारे, IC वगैरह जी। तो जो भी आपको चाहिए उस पर डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हो। ये रहा, ठीक है। अब इसमें अगला देखो, अगला भी आपका इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। क्या है?
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो आपके पास में क्या है, बैटरी है, कैपेसिटर है, सर्किट ब्रेकर है, डायोड है, ठीक है, फुल वेव ब्रिज है, फ्यूज है, जनरेटर है। तो आप जो भी ग्राउंड भी है, इंसुलेटर है, कुछ भी चाहिए आप इसमें डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और इसे यूज कर लेंगे आप अपने सर्किट में। ओके। इसमें आपका लाइट का भी सिंबल होगा साइड से कहीं, स्पीकर तो है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक का है तो इसमें नहीं होगा, वो आपका इलेक्ट्रिकल में मिलेगा आपको। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया। अब है CMOS, ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। देखो आईसीज वगैरह है इसमें सारी, अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर्स हैं आपके। और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इसमें इलेक्ट्रिकल पावर। ब्लॉक में जाएंगे, ये देखिए अलार्म हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया आपका, ये ब्रेकर लो वोल्टेज, ठीक है, कनेक्शंस स्टार टू डेल्टा, ये देखिए फैन, फ्यूज, ठीक है, और आपका मोटर, 3 फेज मोटर, स्विच, ट्रांसफार्मर, एडजस्टेबल वन, आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है ये, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर डेल्टा, ये ट्रांसफार्मर आपका स्टार। तो आप इस तरह से यहाँ से सिंबल्स ले सकते हैं। अब आगे जो आएंगे वो आएंगे देखो किसके, मैकेनिकल के, क्योंकि फास्टनर वाले जो होते हैं वो मैकेनिकल के होते हैं। तो आप इस पे डबल क्लिक करो तो देखिए ये आपके मैकेनिकल के नट बोल्ट वगैरह आ गए इसमें। डबल क्लिक करो, ओके करो और इनको यूज कर लो, ठीक है। और जो इससे अगला वाला है फास्टनर, ये भी मैकेनिकल का ही है और यही वाले इसमें सेम सिंबल है। फर्क क्या है, इसकी मैट्रिक यूनिट है और इसकी इंपीरियर। अब आता है आपका होम स्पेस। होम स्पेस में आपको सेवल के मिलेंगे, जैसे कि बेड हो गया, चेयर हो गया, रॉकिंग चेयर, ये सारी चीजें, ठीक है। बेड चाहिए, डबल क्लिक करो, ओके करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसका वही स्टैंडर्ड साइज होता है 6 फीट का, ठीक है। फिर आप हाँ आगे देखो, आगे आपको मिलेंगे हाउस डिजाइनर। हाउस डिजाइनर में आपको मिलेंगे बाथ टब, चिमनी, डोर, ठीक है। एलिवेशन में भी है और आपके टॉप व्यू से भी है। तो आपको जो यूज करना है, टॉप वाला करना है या एलिवेशन वाला करना है, ये ध्यान रखना। मैंने लास्ट टाइम देखा था किसी ने ये एलिवेशन वाला डोर वहां पे यूज कर लिया था, है ना। तो एलिवेशन वाला नहीं डियर, हमें तो टॉप वाला चाहिए, ओके जी सर। अब इसमें आगे चलो, आगे आपका देखो HVAC से रिलेटेड भी है, हाइड्रोलिक, पिनोमेटिक भी है, किचन भी है। किचन के आप देखो यहाँ पे कर सकते हो सारे के सारे, है ना। बेस कैबिनेट वगैरह सब कुछ है आपको यहाँ पे। तो यहाँ से रेफ्रिजरेटर का ऊपर से सिंबल है, रेफ्रिजरेटर उठाओ, ओके करो और यहाँ लगा दो, ठीक है भाई। तो ये आपके बने बनाए सिंबल्स हैं, आप चेक कर लेना इसमें कौन कौन से आपको मिलेंगे, कौन कौन से आपके काम के, ठीक है। कोई डाउट किसी को? सर शॉर्टकट की आपने कितना बताया था? Ctrl+2। और अगर आपको सिंबल देखना है तो आपका ये व्यू में जाकर के और आपका ये रहा इसका सिंबल, डिजाइन सेंटर। हाँ जी, डिजाइन सेंटर, ठीक है। अब एक और आपको मैंने बताया था, एक और होता है Ctrl+3, ये वाला। ये अभी मैंने आपको वो बताया था ना लीडर, तब मैंने आपसे यहाँ से लीडर लिया था, याद है? याद है कि नहीं? बोलो भाई। क्या सर? जब मैंने आपको लीडर बताया था, लीडर में हमने यहीं से तो लीडर लिया था, कलेक्ट वाला। जी सर। जी। और ये यहाँ पे सिंबल है इसका, टूल पैलेट का। हाँ। तो यहाँ पे भी देखो आपको सब कुछ मिलता है। सब कुछ का मतलब मेरा ये है कि आपको मैकेनिकल, आर्किटेक्चरल,
इलेक्ट्रिकल, सिविल, स्ट्रक्चरल, सबके यहाँ पे सिंबल्स मिलते हैं आपको। ये देखो आर्किटेक्चर आ गया, इसमें भी डोर, विंडो, एल्युमिनियम सब कुछ मिल रहा है। इवन व्हीकल भी है, आप इसको ये कार भी ले सकते हैं, देखिए, ठीक है। और अगर ये टॉप व्यू से चाहिए तो आपके पास यहाँ ऑप्शन भी होता है, इसका टॉप व्यू देख लो, ये आपका टॉप व्यू में भी बन जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के भी है, देखो ये रहे आपके, देखो ये रहा आपका लाइट का, ये रहा सिंबल, ये देखिए, ये रही आपकी लाइट, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिविल, स्ट्रक्चरल, हैच, टेबल सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप यूज कर सकते हो। ये भी आपके ब्लॉक्स में ही कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। ओके, ओके सर। तो ये था डियर आपका क्या,